लेकिन पूरे गुजरात में जितने मोदी हैं सभी मोदी चोर हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? कहोगे तो भुगतो। सिर्फ एक को हराने के लिए ना, एक व्यक्ति को हराने के लिए इतना बड़ा गठबंधन बना रहे हो तो कौन से बहादुर है भाई? तुम में से एक किसी की औकात है कि मोदी के सामने खड़ा हो जाए? क्या करोगे? आने वाले दिनों में देखो बिहार भी जाएगा, अभी महाराष्ट्र गया, अब राहुल गांधी गया, कल देखते रहो। तुम सोचते नहीं हो, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से सोच मोदी जी शुरू करते हैं। हजरात 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 हजरात, बहुत बड़ी खबर। राहुल गांधी को जो नीचे लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको बरकरार रखते हुए राहुल गांधी जी को 9 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला नहीं मिलेगा। सबूत इतना पुख्ता है, एविडेंस इतने पुख्ते हैं, गवाह इतने पुख्ते हैं, आपको 9 साल के लिए विदाई तय है। इसलिए भाई क्यों विदाई तय है? पूरे गुजरात के जितने मोदी हैं सभी चोर हैं। यह सर्टिफिकेट आपके पास है राहुल गांधी जी? अब कोई एक समाज का कोई व्यक्ति के ऊपर, मान लीजिए वो प्रधानमंत्री है, उसको तुम सीधे नाम लेकर के प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री ये है, प्रधानमंत्री इसलिए कि आपसे उसका कंपटीशन है, राजनीतिक विद्वेष हो सकता है। लेकिन किसी समाज के पूरे वर्ग को पूरा चोर कैसे कह देंगे? कम से कम इतने बड़े आपको वो कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको वो भी नहीं कह सकते कि भैया गलती एक व्यक्ति, वो नीरव मोदी हो उसको कहिए, वो लेके गया है उसको कह सकते थे कि नीरव मोदी ऐसा है। लेकिन पूरे गुजरात में जितने मोदी हैं सभी मोदी चोर हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? कहोगे तो भुगतो। आप अब इसलिए कह सकते हो कि आप गांधी परिवार के हो, इस देश के संविधान से ऊपर हो, इस देश के लोकतंत्र से ऊपर हो, इस देश के कोर्ट से ऊपर हो। आपका इतना बड़ा एहसान है कि आप गाली दे, थप्पड़ मारे, कुछ भी करें तो देश को आपको सलाम करना चाहिए, आपको नमस्ते करना चाहिए, आप झुकना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं ना देश को। लेकिन मजाक में भी ऐसी गलती नहीं कर देना चाहिए कि कोर्ट में गर्दन फंस जाए, और गर्दन फंसती है तो छूटती नहीं है। कानून के हाथ लंबे हैं, जब पकड़ लेगा ना कानून, अगर जड़ से पकड़ लेगा तो लालू यादव को जानते हैं ना, बहुत बड़े नेता थे। आप भी अब जेल में काटिएगा 9 साल, तो आपको अब चुनाव लड़ना नहीं है, नहीं लड़ सकते। माफी मांग लें तो मामला खत्म भी हो सकता है, तो वो इतने बड़े आदमियों की माफी भी नहीं मांगे? कैसे माफी मांगेंगे भाई? हाथ तरीकी। क्यों केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी है? केजरीवाल माफी मांग लिया, वो समझ रहा था, कानून में पढ़ा लिखा है, मांग लिया, लिख के, मार चिट्ठी लिख के। आपको तो सिर्फ कोर्ट में माफी मांगना था। कोर्ट से ऊपर हैं, जज से ऊपर हैं। इस देश में चुने भाई, मोदी को ही गाली देना है तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि इस देश के बहुमत से लोगों ने वोट दे के उसको बिठाया है। मोदी जबरदस्ती छीन के कुर्सी, गुंडाई के बल पे या अब उसके तरह से नहीं बैठा है। बाकायदा चुनाव हुआ, चुनाव में वोट की गिनती हुई। हाँ, आप लोग जरूर, जब भी ये लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, आप जीत जाएं कर्नाटक में तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, आप हार जाएं तो ईवीएम से लेके चुनाव आयोग से लेके कोर्ट तक। अब किसको गाली दे रहे हैं? कोर्ट को गाली दे रहा है पूरा कांग्रेस। अरे भैया, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ ये देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो गई। राहुल गांधी नहीं डरता है, नहीं डरता है तो हम जानते हैं, नहीं डरता है तो अब 9 साल के लिए तो गया, मत डरवाइए। इसी तरह से बांस के पुली पे चढ़ा दिए सब, कहते चढ़ा वो चढ़ गया, लिहो जैसे बच्चे होते हैं ना, चढ़ जा बेटा सूली पे, चढ़ जा बेटा सूली पे, चढ़ जा बेटा सूली पे, चढ़ गया सूली पे, और नीचे से जज ने काट दिया और भद से गिर गए। अब यह क्या करोगे? भाई चमचों, अब तुम्हारा क्या होगा? कालिया तो गया, चमचों का क्या होगा? हाँ, अब दीदी है, दीदी पे ठीक है, अल्टरनेट है ना। उसके बाद से तुमको दरी बिछाना है, दरी चमचो, तुम दरी बिछाते थे, दरी बिछाओगे और दरी ही बिछाओगे। अब प्रियंका गांधी आएंगी, उसके बाद से उनका लड़का आएगा। यही तुम्हारे साथ होना है, चिल्लाते रहो जिंदाबाद जिंदाबाद। गया काम से। माफी क्यों नहीं मांग रहे राहुल गांधी? अगर माफी मांग लेंगे तो क्या सारा मैटर खत्म? इस देश से ऊपर हैं यार, वो देश को गाली दे सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, भारत माता को कुछ भी कर, जानते हैं विदेश में जाके देश को किस तरह से क्या क्या कहते हैं। यहाँ बहुत खतरा हो गया है, यहाँ अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक खतरे में हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और यहाँ जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का, ये, और यहाँ आरएसएस और हिंदूवादी पार्टियाँ सब कर रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए राहुल गांधी, अगर यहाँ बहुत जेनोसाइड हो रहा है और बहुत ये है, और ये सब बजरंग दल और हिंदू बाहिनी और कौन कौन ये सब आरएसएस करा रहा है, फ्रांस में कौन करा रहा है?
अभी अभी 2-3 दिन पहले घटना, 4 दिन से 5 दिन से फ्रांस जल रहा है, वहाँ गया था आरएसएस, बजरंग दल। कौन गया था बताएंगे? कहे चमचो बताओगे? चलो इधर इधर बैठो, कान पकड़ के तुम लोगों को, इस देश के नागरिकों को, इन सबों को कान पकड़ के बिठाना चाहिए। चल उठ बैठ, कम से कम जो भी चमचा मिले, कांग्रेसी मिले, उसको बुलाइए अपने पास और उसको कान पकड़वाइए और 20 बार उठक बैठक कराइए, तब इनका होश ठिकाने लगेगा। बताओ ना वहाँ कौन सा बजरंग दल गया है? पूछता है भारत। वही शरणार्थी ना, जिस तरह से यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी छिपे हुए हैं, उसी तरह से फ्रांस बुला बुला के हुआ ना कांड। पूरा फ्रांस जल गया ना, 20 साल पीछे चला गया ना। भारत को भी ये राहुल गांधी 20 साल पीछे ले जाता है, इसलिए कि मुस्लिम लीग सेकुलर है और भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है इनके हिसाब से। जब ऐसा सोचोगे तो जेल जाओगे बाबा। अभी कांग्रेस राहुल गांधी को आगे कर महागठबंधन की तैयारी कर रही थी। अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो महागठबंधन का क्या होगा? गठबंधन का होगा, प्रियंका गांधी आगे आएंगी। प्रियंका के मन में खूब लड्डू फूट रहा है, जो दीदी वाले हैं ना, इसमें भी 2 गोल है। अब प्रियंका गांधी, चूंकि राहुल गांधी कई बार लॉन्च हो चुके, देखिए यह सही बात यह है कि राहुल गांधी को जानबूझ के कांग्रेसी इतना चढ़ा दिए, इतना चढ़ाए हैं कि उसी चढ़ गया हो और चढ़ के और खुद गिर गया, नीचे से काट दिए सब। उनको लॉन्च करना है प्रियंका गांधी को, और प्रियंका गांधी अब फील्ड में आएंगी। उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या हुआ? अंडा मिला, अंडा, बड़ा वाला अंडा। अब प्रियंका गांधी को नहीं कहूँगा, मेरे शब्द, लेकिन मैंने उसी हिसाब से एक भी सीट नहीं मिला तो सब उसको गोल को अंडा कहते हैं हमारे वहाँ, तो इसीलिए मैं कह दिया हूँ। उत्तर प्रदेश में नहीं चला? नहीं, कैसे चलेगा भाई? अब नया लॉन्चिंग शुरू होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें है ना। अब इसी आधार पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो करेंगे पीएम की रेस में। आप कहना चाहते हैं प्रियंका गांधी पीएम की रेस में? हाँ, पीएम को नया लॉन्चिंग है। गठबंधन स्वीकार कर पाएगा? हाँ, वह गठबंधन स्वीकार कर पाएगा? करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब झारखंड में उनको करना पड़ेगा, इसलिए से कांग्रेस से समझौता है। अब बिहार में समझौता करना पड़ेगा, इसलिए कि आरजेडी जेडीयू के नीचे कांग्रेस खड़ी है। अब स्टालिन को समझौता करना पड़ेगा कि स्टालिन और कांग्रेस का समझौता है। 9-10 पार्टियों का समझौता है ना ऑलरेडी कांग्रेस में, उनकी सरकारें चल रही हैं कांग्रेस के समर्थन से, तो उनको तो मानना ही पड़ेगा भाई। वो चाहे वो कौआ भी ला दें या गधा भी ला दें या उल्लू भी ला दें, कुछ भी ला के खड़ा कर दें, मूर्ति भी ला के खड़ा कर दें, तो उनको मानना है। सरकार तो चला। कुछ लोग कांग्रेस के प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी 2024 के चुनाव में 9 महीने बाकी हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, खेल बदल भी सकता है। कुछ नहीं बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है कि वह बदल दे। हाई कोर्ट के पास इतने पुख्ता सबूत हैं, नहीं तो हाई कोर्ट में ही यह मामला ख़त्म हो जाता। एक्चुअल में अगर राहुल गांधी जिद पे नहीं होते, ये मूर्ख नहीं होता, ये जानबूझ के डरेगा नहीं डरेगा नहीं डरेगा नहीं के चक्कर में ये सब हो गया। इसको ऐसा सब कहे डरेगा नहीं, राय बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है, होता है ना। और कूद जा नदी में कूद गए, जो कहा जाता है ना कि हमारे कहने से कुएं में कूद जाओगे, तो हाँ कूद जाओगे तो कूद के दिखाओ। आदमी कूद गया। अब हमारे जैसे एक कहावत है हमारे वहाँ कि हमारे दादा बहुत बहादुर थे। अरे वो शेर से लड़ जाते थे, तो फिर शेर से लड़ जाते थे तो क्या हुआ? तो शेर उनको मार के खा गया। तो ये कौन सी बहादुरी है भाई? गए शेर से लड़ने और शेर मार के खा गया। वही शेर मोदी है, और मोदी नहीं शेर है, इस देश की जनता शेर है, इसलिए कि उसको इस कुर्सी पर बिठाई है और उस कुर्सी को बड़े बड़े इज्जत के साथ वह ढो रहे हैं और आज भी लेके चल रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी। इसीलिए जनता 9 साल हो गया। अभी तमाम मीडिया सेल और कहीं भी जाके गांव में पता कर लो कि मोदी की क्या स्टैंडिंग है, किस तरह से वो ज़मीन पे काम कर रहे हैं और आज भी अभी भी ज़मीन पे लगे हुए हैं। आप लोग 18 लोग मिल के और सब, अच्छा सब क्यों मिल रहे हो, किसके लिए? ये 18 दल तुम कह रहे हो बहुत मजबूत है और मोदी से डरेगा नहीं, तो नहीं डरने का परिणाम कि 18 लोगों को लेके आएगा। भाई कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर अकेला रहता है। झुंड तुम बना रहे हो तो, और उसका स्वभाव है कि दरवाजे से भौं भौं करता है मालिक को देख के। तो ये 18 सिर्फ एक को हराने के लिए ना, एक व्यक्ति को हराने के लिए इतना बड़ा गठबंधन बना रहे हो, तो कौन से बहादुर हो भाई? तुम में से एक किसी की औकात है कि मोदी के सामने खड़ा हो जाए? है?
कभी उधर से कोई भों बोलता है, कोई उधर से होशियारों की तरह से हुआ, बिहार से तो हुआ, बंगाल से तो हुआ, दिल्ली से तो हुआ, बस एक हुआ बोला, हुआ 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 हुआ, वो सियारों की तरह से। और एक बार शेर गरजता है, बस सब फट के फ्लावर हुआ ना। देखो तुम लोग इधर सोच रहे थे कि अब देश की जनता समझेगी, अब इसी तरह से मीडिया से लेके हाइप बनाया जाएगा कि बस गठबंधन एक हो गया, अब मोदी हारने जा रहा है, बिल्कुल हार तय है। तब तक क्या हुआ? खेल पलट गया। कहाँ खेल पलटा? महाराष्ट्र में। आने वाले दिनों में तो नीतीश कुमार का भी लंगोट जाएगा। तुम लोग इधर इकट्ठा करते रहो और उधर तुम्हारी लंगोट अंदर अंदर अंदर। क्या करोगे? आने वाले दिनों में देखो बिहार भी जाएगा। अभी महाराष्ट्र गया, अब राहुल गांधी गया, कल देखते रहो। तुम सोचते नहीं हो, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से सोच मोदी जी शुरू करते हैं। तुम आज प्लान बना रहे हो, वो 6 महीना पहले से प्लान मोदी का फिक्स है। सब अगर प्रियंका गांधी को लेके आते हैं 2024 के लिए, तो क्या लगता है आपको, कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियंका गांधी आएंगी तो और बुरी तरह से हारेंगे। प्रियंका के पति का क्या नाम है? रॉबर्ट वाड्रा। कौन है? कौन? प्रियंका गांधी के पति। कितने मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के? हरियाणा में कितना जमीन लिया है? जमानत पे चल रही है। जमानत पे चल रहा है। कितने मुकदमे हैं? उसी का पति है ना। हो सकता है कि कहीं अब पूरे देश में, अब वो सिर्फ हरियाणा में सरकार था तो इतना। इसमें तो भाजपा वालों पे भी है। किस पे मुकदमा है? भाजपा पे। 8 साल हो गया मोदी की सरकार में, किसी पे मुकदमा करवा दो, मैं भी देखूं। कल ही से मैं बोलूंगा, आप ही के चैनल पे बोलूंगा, आपको बुला के बोलूंगा, आपको माला पहना के बोलूंगा, आपको टीका लगा के बोलूंगा। लिखवाओ तो मुकदमा, मैं भी तो देखना चाहता हूं भाई। मैं तो चाह रहा हूं दिल से कि कम जहां तुम्हारी सरकार है, जैसे मान लो कि कर्नाटका में सरकार है, बिहार में सरकार है, ममता दीदी की सरकार है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, लिखवाओ ना मुकदमा। कांग्रेस ही तो ये बोल रहे हैं कि भाजपा जिनको कल तक गाली बकती थी, जैसे अजीत पवार को, आज वो बीजेपी में आके क्या उनके पाप धुल गए सारे? तो पाप क्या धुल गए? उनका मुकदमा खत्म कर दिया क्या भाजपा? मुकदमा थोड़े खत्म कर दिया, मुकदमा तो चलेगा। तो लालू यादव के बेटे पे मुकदमा है तो कहें वो उप मुख्यमंत्री बना है, हटा दो। हटाओगे? भैया जो केस है, केस अलग मामला है। अच्छा, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार। कैसे? शिंदे मुख्यमंत्री मालिक होता है, तो शिंदे की सरकार में गए हैं ना, या देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार में सरकार है तो किसकी सरकार है? नीतीश कुमार की सरकार है। उसी तरह से महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? शिंदे की सरकार है। शिवसेना की सरकार में ये तीनों लोग गए हैं, उसमें मोदी जी दोषी नहीं है। मोदी जी जो दिल्ली में चला रहे हैं उसमें अगर तुम भ्रष्टाचार पकड़ो तब तुमको कहेंगे, नहीं तो दोगले दोगले तेगले चौगले पगले हो।